नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सा नंबर काम करने वाला है 2026 पे। अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन समझनी पड़ेगी। Yeah. कैलकुलेशन है कि आपकी डेट और आपकी मंथ जो है उसमें आपको 2026 को ऐड करना होगा। मैं आपका करके दिखा देता हूँ, आप जी। स्क्रीन पे लगा दोगे जी। तो बाकी जो भी हमें ऑडियंस देख रही है उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम कहते हैं पर्सनल ईयर, कि इस साल आपका कौन सा पर्सनल ईयर काम करने वाला है। क्योंकि हमें लगता है कि सबके लिए एक काम करेगा, नहीं, एक्चुअली में जो 2026 है इसको आप 1 कह रहे हो, ये यूनिवर्सल ईयर है। इस पूरे देश दुनिया के लिए नंबर 1 है, बट आपके लिए इंडिविजुअली वो अलग नंबर हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल जयेश, आपकी डेट ऑफ बर्थ है 7/11/1997। 7/11/1997। 1997। तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट होते हैं, डेट होता है, मंथ होता है और ईयर होता है। करेक्ट। ठीक है, अब अगर आपको अपना पर्सनल ईयर निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी डेट के साथ जो आपका बर्थ मंथ है प्लस जो नया साल आने वाला है उसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे आपकी 7 है तो 7 + 11 + 2026 ये हो जाएगा। अब इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो 7 7 ही रहेगा, 11 2 हो जाएगा और 2026 हमारा 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है 10। यानी जयेश के लिए जो साल 2026 है वो इत्तेफाक से नंबर 1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, पर बाकी लोग जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो उनके लिए अलग हो सकता है। ठीक है, तो जयेश के लिए नंबर 1 का साल है, किसी की डेट ऑफ बर्थ लेट्स सपोज है 18 जून, तो 18 हो गया 9, जून हो गया 6 और 2026 हो गया 1, तो 7 हो जाएगा। उसके लिए पर्सनल ईयर 7 काउंट करेगा। तो अब अगर मैं बोलूं कि पर्सनल ईयर 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको ये वाली कैलकुलेशन से समझना पड़ेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल ईयर 1 आया है तो आप कुछ नई स्किल सीखने वाले हो, आप किसी नए डोमेन में जाने वाले हो, किसी नए फील्ड में जाने की तैयारी करने वाले हो। मन में विचार अभी से चल रहे हैं जब आप ये पॉडकास्ट सुन रहे हो, और करने की तैयारी हो रही 2026 की। ये क्यों? सूर्य का नंबर है आपका, न्यूनेस का नंबर है, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। 1 नंबर का अगर आपका पर्सनल ईयर आया है तो बी रेडी फॉर गेटिंग इनटू न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू लोकेशन, नई जगह पे जाना, नए दोस्तों के साथ या नए रिश्ते बनाना, ये आपके साथ हो सकता है। आप प्रमोशन या फिर अपग्रेड इन लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम में। चैलेंजेस आपके बदलाव के बाद स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आप चेंज करोगे चैलेंजेस के साथ होगा, चेंज के बाद भी आपके चैलेंजेस वहाँ बने रहेंगे। इसको एक्सेप्ट करके चलना है जैसे, इसको बदलने की कोशिश नहीं करनी है। ये आपको बनाने आया है ये टाइम पीरियड। तो क्या होगा, हो सकता है कि आप कहो कि यार मेरी तैयारी ना इस शहर में नहीं हो पा रही, मुझे शहर बदलना है। मेरी तैयारी इस स्कूल में, कॉलेज में या कोचिंग में नहीं हो पा रही, मुझे ये बदलना है। मेरी ग्रोथ इस कंपनी में नहीं हो पा रही, इस बिजनेस में नहीं हो रही, मुझे ये बदलना है। इस तरह के विचार मन में आएंगे और इस पर एक्ट करोगे आप। ठीक है, प्लस जब आप एक्ट करने जाओगे तो नए चैलेंजेस की यार आता ही नहीं है, मन तो है, करना भी चाहते हैं, पर कहाँ से करें, कहाँ से शुरुआत करें, ये कन्फ्यूजन से आपका 2026 शुरू होने वाला है। बट इवेंचुअली आपको या तो कोई मिल जाएगा या तो आप फिगर आउट कर दोगे। एक चीज़ जो आप नहीं कर पाओगे, स्पेशली जो नंबर 1 और नंबर 4 वाले लोग हैं, यानी जिनका मूलांक 1 है, मूलांक 4 है, वो ये है कि आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। 8 वाले फिगर आउट कर ले जाएंगे थोड़े से स्ट्रगल के बाद ही, पर मूलांक 1 और मूलांक 4 वाले नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे उनकी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, ये समय व्यर्थ करा देगा उनका। नंबर 1 का साल है तो याद रखिए कि अगर आपके घर में संतान है, बच्चे, उसकी वजह से गुड न्यूज़ मिलेगी आपको, उसकी वजह से आप प्राउड फील कर सकते हो, या फिर आप कुछ नई स्टडी की तरफ भी जाओगे कि यार ये पढ़ लेता हूँ, ये सीख लेता हूँ, या ये स्किल मैं अडॉप्ट कर लेता हूँ। जैसे कोई AI सीखेगा, कोई एस्ट्रोलॉजी सीखेगा, कोई पॉडकास्टिंग सीखने लग जाएगा। इस तरह से कोई एक नई स्किल की तरफ भी आप जाने वाले हो। तो 8, अगर आपका मूलांक 8 है तो फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे, फाइनेंशियल क्रंच आएंगे, हेल्थ इश्यूज भी नंबर 8 में आ जाते हैं। 8 और 1 के, गाड़ियों से चोट लगती है, गाड़ियों या गाड़ी में पैसा खर्चा होता है आपका। पर जिनका मूलांक 8 है वो प्रॉपर्टी के लिए इन्वेस्ट करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं इस टाइम पीरियद में, प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये करेंगे, वो खरीदेंगे। जिनका मूलांक 4 है वो उनके दोस्त जाने वाले हैं। ठीक है, उनकी फ्रेंडशिप पुरानी खत्म होने वाली है विद मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियों की वजह से उनकी पुरानी जो दोस्ती है वो खत्म होगी और नई दोस्ती उनकी शुरू करने की तैयारी होती है। तो इस तरह से बाकी अगर मूलांक 2 है, मूलांक 3 है, मूलांक 5 है, 6 है, मूलांक 7 है आपका, या फिर मूलांक 9 है, तो आपके लिए अच्छा साल है। जितनी भी चीज़ें मैंने बोली उसको बस पॉजिटिव बना लीजिए, आपके लिए एक बेहतर ईयर ये हो जाएगा
2026 का। अब अगर आपने पूरी कैलकुलेशन कर ली और आपका पर्सनल ईयर 2 आ गया है, तो मूलांक 4, मूलांक 7, मूलांक 8, मूलांक 9 इनके लिए ये टफ है, ठीक है। बाकी सभी मूलांक के लिए इजी या इजी पीजी टाइम पीरियड जाने वाला है। यहाँ पर बाकियों के लिए पहले मैं बता देता हूँ जिनके लिए आसान है। आपने जो 2025 में किया था उसी को कंटिन्यू करने वाले हो, ठीक है। उसी को बिल्ड करने वाले या उसी को बचाने में आपकी एनर्जी या आपका टाइम जाने वाला है। जो भी 25 में उन्होंने किया है वही हाँ, कंटिन्यू उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 2025 में वो नए बिजनेस में आए थे या नए जॉब में आए थे, नया प्रोडक्ट क्रिएट किया था, नई एजुकेशन अडॉप्ट करी थी, उसको बैलेंस करेंगे वो इस टाइम पीरियड में, उस पर और थोड़ा सा ग्रो करने की कोशिश करेंगे। पर जिनका मूलांक 4 है उनके लिए टफ ईयर हो जाएगा इमोशनली। उनको ऐसा लगेगा कि यार ना कोई समझता है, ना कोई साथ देता है, इवन खुद के घर वाले भी मेरे उतने क्लोज नहीं है जितना मुझे एक्चुअली में इमोशनल सपोर्ट चाहिए। दे विल क्रेव फॉर इमोशनल सपोर्ट, और इस बिना बात के रोना आएगा उनको, बिना बात के इमोशनल हो जाएंगे मूवीज देखकर, कोई शो देखकर, या अकेले में बैठकर किसी को कपल को हाथ में हाथ डालकर देखते गए तो अपने वाले की याद आ जाएगी। इस तरह से इमोशनल आउटबर्स्ट या इमोशंस के एक्सट्रीम पे जाना मूलांक 4 के लिए, जिनका पर्सनल ईयर 2 आया, ये पॉसिबल दिखता है। उसके बाद अगर देखें तो जो मूलांक 7 है, मूलांक 7 और मूलांक 2 एक्चुअली में ये ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं माने जाते हैं, क्योंकि सेम है, सेम है, बस थोड़ा सी डिफरेंट होती है इंट्यूशन। इनकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहने वाली है, इनका मूलांक 7 है और पर्सनल ईयर 2 आया है। आपकी इंट्यूशन सबसे बड़ा गाइडिंग टूल होगा 2026 में। वो जो कह रही है एज इट इज मान लीजिए, आप, आपका काम बन जाएगा। मतलब जो अंदर से या दिल की आवाज़ जिसे आप कहते हो ना कि यार मेरे दिल से आ रहा है कि मैं ये काम करूं, मेरे दिल से आ रहा है कि मैं गलत के लिए आवाज़ उठाऊं, मेरे दिल से आ रहा है कि अब ये मेरे लाइक ये सब्जेक्ट या ये पढ़ाई या फिर ये जॉब नहीं है, मैं इसको छोड़ दूं, इस जगह से निकल जाऊं, इस टॉक्सिक रिलेशन से निकल जाऊं, इस इन्वायरमेंट से निकल जाऊं। दिल से आ रहा है तो दोस्त कर डालो, वो आपको, आपकी इंट्यूशन इस साल आपको रास्ता दिखाएगी। प्रॉब्लम बस ये होती है जिनका मूलांक 7 होता है, ये फ़र्क नहीं समझ पाते कि मेरी इंट्यूशन क्या है और मेरा रैंडम थॉट क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मेडिटेट करना चाहिए, आपको मेडिटेशन, ध्यान, ऐसी क्रियाएं करनी चाहिए ताकि आप सीधा सीधा फ़र्क समझ सको कि मेरा रैंडम थॉट क्या है और मेरा इंट्यूशन क्या है। तो मूलांक 7 के लिए ये। वहीं पे मूलांक 8 के और 2 के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे। अपने पैसे की समझ को बढ़ाइए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि यार पैसा आया तो बहुत गया, वो अब ये होगा इनके साथ, जिनका मूलांक 8 है और पर्सनल ईयर 2 उनका चालू हो चुका है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी अगर आप बढ़ा लोगे, दिमाग आप तेज कर लोगे, कैसे होगा? पढ़ने से होगा, ज्ञान प्राप्त करने से होगा। पैसा कैसे काम करता है, कई सारी अच्छी अच्छी बुक है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इस तरह की किताबें पढ़िए। यही रेमेडी है आपके लिए अगर आपका मूलांक 8 है। बुक्स ऐसी पढ़िए जो कि आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी को इंक्रीज कर पाए। समझिए इन्वेस्टिंग कैसे होती है, देश दुनिया इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आना चाहिए आपको। ये आपके लिए एक इशू बनेगा। दूसरा, आपकी मदर की हेल्थ थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। माता जी के घुटनों में, पैरों में दर्द, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाना, और अगर आपकी माता जी को ऑलरेडी शुगर डायबिटीज है तो स्पाइक कर सकता है या बीपी का इशू उनका बढ़ सकता है। तो टेक गुड केयर ऑफ योर मदर, ये एक मेरा सजेशन रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपको ना ज़्यादा मजे और इंजॉयमेंट करने को नहीं मिलेगा। मूलांक 8 है और पर्सनली अगर 2 चल रहा है तो बहुत मजा करने को नहीं मिलेगा, बहुत इंजॉयमेंट करने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं आप काम में, पैसे का बंदोबस्त करने में, घर में कलेश हो रहा है या हेल्थ इश्यूज है उनको संभालने में, आपाधापी में कुल मिला के आपका ये साल ज़्यादा जा सकता है। वहीं पे जिनका मूलांक 9 है, पर्सनल ईयर 2 स्टार्ट हो गया है, आपको तो धोखा मिलने वाला, आप चीट होने वाले हो। आपके ऊपर चीटिंग का आप नहीं करोगे, आपके ऊपर होगा, दिल टूट के हो जाएगा, फिर दुख होता थोड़ा सा। तो मूलांक 9 के लिए ये है। प्लस आपको गाड़ियों से चोट लगेगी या सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से चोट लग सकती है, इसलिए बहुत आराम से चलिए। होता नहीं है कि एक साथ 4 सीढ़ियाँ मत फांदिए, ठीक है, धीरे धीरे आराम से रेलिंग पकड़ के चलिए। गाड़ियाँ नहीं चलानी आती तो मत चलाइएगा, चलानी आती है तो धीरे धीरे आराम चलाइए। दुर्घटना से देर भली का याद रखिएगा। 9 और 2 के कॉम्बिनेशन में ये चीज़ होती है। ये लोग जल्दबाजी में आकर बहुत गलतियां करने वाले हैं। जिनका मूलांक 9 है और पर्सनल ईयर 2 आने वाला है, कि किसी को देखा, फोमो क्रिएट हो गया, पैसा खर्च कर दिया। किसी को देखा, मुझे भी ये चाहिए, पैसे खर्च कर दिया, आपने डिसीजन ले लिया। एकदम से इम्पल्स में गुस्सा आया था, उस सामने वाला व्यक्ति जो पहला मिला आपने सुना दिया, रिश्ता खराब हो गया। तो इम्पल्सिवनेस में, एंगर में आपके काम खराब होंगे, आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको अपनी जो एनर्जी है उसको एक्सरसाइज में चैनलाइज करना चाहिए या फिटनेस में चैनलाइज करना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर साल ये बन सकता है। बाकियों के लिए स्मूथ है, पीसफुल है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम काटेंगे। ट्रैवलिंग का ईयर है इनके लिए, जिनका भी 2 आ रहा है, सबके सब इंक्लूडिंग 4, 7 एंड 9 एंड 8 आप ट्रैवल करोगे, घूमोगे फिरोगे, मज़ा करोगे, नई जगहों को एक्सप्लोर करोगे, नए लोगों से मिलोगे और
माता जी के ज़्यादा क्लोज आओगे, दोस्तों के ज़्यादा क्लोज आओगे, दिल खोल कर बातें करना सीखोगे। इट इज़ अ पीसफुल ईयर फॉर ऑल दोस्त, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आपने जो कैलकुलेशन करी थी उसमें अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ गया है, 3 नंबर आ गया है, और 3 नंबर आमतौर पे नंबर 6 के लिए बहुत बेहतर नहीं माना जाता, नंबर 8 के लिए ओके ओके माना जाता है। जब मैं कह रहा हूँ नंबर 6 तो आपका मूलांक की बात कर रहा हूँ, जब मैं कह रहा हूँ नंबर 8 तो आपके मूलांक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नंबर 9 के लिए भी ओके ओके ही माना जाता है। तो 6, 8 और 9 इनके लिए ओके ओके साल जाएगा। अगर मतलब 3 आ ना रहा ज्यादा है, खराब ना ज्यादा बुरा। ना ज़्यादा खराब ना ज़्यादा अच्छा, अप एंड डाउन ऐसे जो मैनेजेबल हैं। थोड़ा सा कभी दुख दर्द देगा, बाकी खुशियां देगा, इस तरह के साल है। नंबर 3 के साल में आमतौर पे होता क्या है, एक तो आप आप स्माइल करना कम कर देते हो, आप हंसना थोड़ा कम कर देते हो, और फिर ये साल आपको ये सिखाता है कि थोड़ा हंसो भाई, थोड़ा हंस लो, ओके। थोड़ा खुश हो लो। आपको गेट टुगेदर कराता है पुराने लोगों से। तो जो लोग कॉन्टैक्ट से हट गए थे, कॉन्टैक्ट लिस्ट से हट गए थे, वो पुराने क्लाइंट, वो पुराने बिजनेस पार्टनर, वो पुराने दोस्त, वो पुराने एक्स जो आपके थे, वो घूम घूम कर फ़ोन करते हैं, मिलने आते हैं या कहीं टकरा जाते हैं। और इस साल एक्चुअली में आपको लोगों से मिलना चाहिए। आप घर में बैठकर वो कूप मंडूक मत बनना। अगर आपका पर्सनल ईयर 3 चल रहा है, जाइए बाहर, लोगों से मिलिए, लोगों से बातें करिए, इंटरेक्ट करिए। आपकी न जाने कितनी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी कि आपसे Right. बात करते करते मैंने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी, आपने कोई आइडिया बताया, वो मुझे क्लिक हो गया कि यार इसी सोल्यूशन का तो मैं वेट कर रहा था इतने टाइम से। तो कोई दोस्त बुलाए अपनी बर्थडे पार्टी में, या फिर अपनी एनिवर्सरी में, या फिर अपनी शादी में, चले जाना। घर पे मत बैठना, ये मेरी पहला सजेशन है। कि और ये होता है जब नंबर 3 का साल आता है। प्लस नंबर 3 जुपिटर का साल है, एजुकेशन का साल है, तो पढ़ना लिखना, नई नॉलेज गेन करना, ये सब चीज़ें आप करोगे ही करोगे। और न्यू लर्निंग और न्यू स्किल का भी नंबर होता है नंबर 3। इसके अलावा ये एक बहरूपिया नंबर है नंबर 3, ठीक है। तो इस साल आप जिनका भी पर्सनली ये 3 आया है, कई सारे बहरूपियों से मिलोगे, कई सारे ऐसे चेहरों से मिलोगे जो कि दिखा कुछ रहे हैं, उनके अंदर है कुछ। प्लीज डोंट जज एनीवन बाय जस्ट फेस। उसके चेहरे को देखकर जज मत करिएगा। हम बहुत डोंट जल्दी, जज बाय द कवर। हाँ, ये वाली फिलॉसफी पे मानिएगा। जिनका पर्सनली ये 3 आ रहा है, लोग सामने से एकदम ऐसे अप्सरा जैसे लगेंगे कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, तो साधु है, संत है। अंदर से वो कुछ और होंगे जो कि आपको शायद बहुत बाद में पता चलेगा। तो इट्स बेटर आप का अगर पर्सनल ये 3 आ रहा है, सिर्फ डेटा और फैक्ट्स पे विश्वास करिए और किसी चीज़ पे विश्वास मत करिए। बहुत ज़्यादा हाइप में मत फंसिए कि इस चीज़ की बहुत हाइप बन रही है तो मैं ले लेता हूँ, इस चीज़ की बहुत हाइप बन रही है तो इस करियर में मैं चला जाता हूँ। इन चक्करों में मत फंसना, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। नंबर 3 को अगर आप देखोगे तो एक्सपेंशन और ग्रोथ का साल होता है। तो मोस्ट ऑफ, जैसे अगर आपका मूलांक 1 है, मूलांक 2 है, आपका मूलांक 3 है, मूलांक 5 है, आपका मूलांक इवन 7 है, तो आप पाएंगे कि आपके लिए एक्सपेंशन, ग्रोथ, ये सब लेकर आएगा। प्रमोशन होना, पैसे बढ़ना, बिजनेस ग्रो करना, जॉब अच्छी जगह लग जाना, ये सारी चीज़ें होंगी। मार्क्स अच्छे आना एग्जाम्स में, ये भी चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। बाकी जिन मूलांक्स मैंने बताए पर्सनल ईयर 3 के लिए, वो ओके ओके नॉर्मल मूलांक।